जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर सीमा। और व्यूअर्स, आज पाकिस्तान में बजट पेश हो रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स और डाटा लेके आया हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये बजट किस तरह पेश हो रहा है, कितना टोटल बजट है, डेफिसिट कितना है, ये आपको बताते हैं आज। पहली बात तो ये है कि जो टोटल बजट गवर्नमेंट जो है वो लेके आ रही है वो 8 ट्रिलियन रुपीस का है। 8 ट्रिलियन, 8,000 अरब। आप समझ लें कि ये टोटल बजट है इसका। अब देखा जाए, ये तो हो गया हमारा बजट। अब देखना है कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जिसका काम है पैसे इकट्ठे करना, उसको कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं। जो उसको पैसे इकट्ठे हुए हैं वो है 5.8 ट्रिलियन रुपीस। ये बहुत ज्यादा रुपए इकट्ठे हुए हैं। माजी में पिछले साल 4.7 ट्रिलियन रुपीस इकट्ठे हुए थे। लेकिन इसमें खुश होने की बात नहीं है। मैंने एक एक्सपर्ट से बात की जो गवर्नमेंट के हैं, उनसे बात की और मैंने पूछा ये 5.8 ट्रिलियन रुपीस कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो 5.8 ट्रिलियन है, पहले तो बात है कभी इतने पैसे इकट्ठे हुए नहीं है, अभी हुए हैं। उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा जी कि पहली तो बात है कि हमने जो कीमतें बढ़ी, इन्फ्लेशन हुई तो कीमतें बढ़ी। तो जो कीमतें बढ़ी तो उसके ऊपर फिर जो टैक्सेस थे वो भी इंक्रीज हो गए, टैक्स हाइक भी इंक्रीज हो गए। फिर वो बताते हैं कि डॉलर की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो गई। तो उसके ऊपर वो जो इंपोर्ट कर रहा था हमारा इंपोर्टर, उसके ऊपर भी टैक्स लग गया। सो ये जो पैसा इकट्ठा हुआ 5.8 ट्रिलियन, ये सारा एक वैसे तो एक अच्छा फिगर है, लेकिन ये इतना उस तरह मुनासिब फिगर नहीं है क्योंकि इतनी कीमतें, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा। मैं वो भी आपको बहुत सारे चार्ट्स दिखाऊंगा। मैंने एक पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे का चार्ट भी कहीं से ढूंढा है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो भी मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। सो 8 ट्रिलियन आपका टोटल बजट है, 5 या 8 ट्रिलियन आपके टोटल इनकम है। अब मैं बताने लगूं कि जो 54% ऑफ द टोटल बजट है पाकिस्तान का, वो दो सेक्टर को चला जाता है। जिसमें आप देखें कि 3.1 ट्रिलियन, 3.1 ट्रिलियन रुपीज, 3.1 ट्रिलियन रुपीज जो है वो तो सीधा सीधा डेट सर्विसिंग में चले जाए। जो पाकिस्तान ने कर्जे लिए हुए हैं उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो देते हैं, इसको हम बोलते हैं डेट सर्विसिंग। सो ये जो 3.1% बनता है, दैट इज 38% ऑफ द टोटल बजट। सो इस 8 ट्रिलियन में से 38% यानी कि 3 ट्रिलियन तो आपका ले गए जो डेट सर्विसिंग वाले। उसके बाद जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का खर्चा है वो डिफेंस का, दैट इज अराउंड 1370 बिलियन, अराउंड 1.4 ट्रिलियन। आप कह रहे हैं 1370 बिलियन रुपीज डिफेंस बजट है। दैट इज अबाउट 16.25% ऑफ द टोटल, यानी कि जो टोटल बजट है उसमें से 16.25% आपका डिफेंस को चला गया। सो ये जो दो सेक्टर हैं ये 54% ऑलमोस्ट बजट ले जाते हैं। अब जो डिफेंस में जाता है उसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का भी बजट है। सो आर्मी का बजट ज्यादा होता है, इस हिसाब से एयरफोर्स और नेवी का बजट उस हिसाब से कम होता है क्योंकि वो सर्विसेज छोटी हैं। अब इसके बाद देखें, अब ये हो गया आपका 54%, यानी कि 4.some ट्रिलियन, 4.5 ट्रिलियन तो यहाँ पे चले गए टोटल आपके पैसे में से। उसमें से जो इसमें से बाकी पैसे बचेंगे उसमें से 3.2 ट्रिलियन जो इसको हम बोलते हैं कि जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उनके इस्तेमाल की जो जारी बात खर्चे होते हैं, 3.2 ट्रिलियन रुपीज। सो जब 3.2 ट्रिलियन इनको चला जाएगा, पहले ही 3.1 ट्रिलियन जो इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला गया, 1.4 ट्रिलियन डिफेंस को चला गया, तो ये टोटल आपका बन गया 7.7 ट्रिलियन। तो तीन जगहों पे आपका लग गया। पीछे गवर्नमेंट के पास बचा 200 बिलियन, गवर्नमेंट के पास बचा टू रन द एंटायर फेडरल गवर्नमेंट। ये है पाकिस्तान की इकोनॉमी की ब्लीक पोजीशन, बड़ी कमजोर पोजीशन में आपको बता रहा हूं। हाँ, इसके बाद थोड़ा और रेवेन्यू आता है और उसको हम बोलते हैं नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू। मींस के वो तकरीबन 500 अरब के करीब, इससे कम बताया जाता है, लेकिन मैंने जब एक्सपर्ट से पूछा तो उन्होंने कहा 500 अरब, 500 बिलियन रुपीज इकट्ठे होंगे, जिसमें ट्रैफिक चलान्स होते हैं, टोल टैक्स होता है, एक्साइज और बहुत सारी जो गवर्नमेंट पैसे इकट्ठे करती है, पासपोर्ट बनाती है, तो उससे जो पैसा इकट्ठा होता है, दैट इज अबाउट दिस। सो अगर ये देखा जाए कि तो जो टोटल हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट वो तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपीस का फिर भी रह जाता है, 2 ट्रिलियन से ज्यादा ही रह जाता है। अब आप इमेजिन करें कि 38% आपने कर्जे की मद में दे दिया, जो आपने डेट सर्व ली, और अब फिर 2 ट्रिलियन मांगेंगे, हुकूमत मांगेगी, उसके ऊपर फिर कर्जे होंगे।
तो आप इमेजिन कर लें कि ये इतना विशियस साइकिल है पाकिस्तान के अंदर कि आप इसको तोड़ना कितना मुश्किल काम है। ये ऑब्वियसली इस पे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सोच विचार करने की, रेवेन्यू इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसमें अभी बहुत ज्यादा हमें इतनी कामयाबी नहीं हुई। मैं कोई कॉम्प्लेक्स फिगर्स नहीं देना चाह रहा ताकि लोगों को समझ अच्छे तरीके से आए। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मैंने एक कंपनी है उनका मैंने एक चार्ट निकाला जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जस्ट टू मेक यू श्योर कि बेसिकली है क्या सारा कुछ। ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है व्यूअर्स, ये 2021 का जो है। इसमें अगर आप देखें तो जीडीपी ग्रोथ रेट आपको बिल्कुल भी चार्ट में बड़ी क्लियर नजर आ रही है। ये आप देखें कि इस जीडीपी ग्रोथ रेट में आपको पता चलेगा कि पिछले जो 5 साल पीएमएलएन की गवर्नमेंट रही फ्रॉम 2014 टू 2018, यानी कि पाकिस्तान 4.5 से लेके 5.53 तक ग्रो किया पाकिस्तान ने। और अब आप इमेजिन करें, ये नीचे आप देख रहे हैं 2019 में इमरान खान साहब आते हैं तो आपकी जीडीपी ग्रोथ 5.53 से जो नीचे गिरती है दैट कम्स टू 1.91%। 2020 में -0.5 या 7 चली जाती है, फिर अभी जो है वो 3.9 पे वापस गई है। ये 3 साल आप देख लें कितनी ट्रबल्ड इकोनॉमी पाकिस्तान की रही है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट। नेक्स्ट आप आ जाएं सेक्टर वाइज, यानी कि कौन से सेक्टर ने पाकिस्तान में तरक्की की, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर। तो आप देखें कि जो 2014 से 2018 पीएमएलएन की गवर्नमेंट रही और उसका अभी कंपैरिजन देख लें, तो जो आप देखते हैं कि जो आपका सर्विस सेक्टर इमरान खान साहब के आने के बाद सबसे ऊपर रहा 2019 में, और आपकी जो एग्रीकल्चर भी बहुत नीचे चला गया और इंडस्ट्री तो माइनस में चली गई, और इंडस्ट्री 2020 में भी माइनस में गई। लेकिन अभी 2021 में वो कह रहे हैं इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, सर्विस सेक्टर सबसे ऊपर जा रहा है, और एग्रीकल्चर जिन्हों कहते हैं पट्ठईबा आता है। अभी पाकिस्तान जो है, जो शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए कि हम एक एग्रेरियन कंट्री हैं और हम अपनी चीजें, हम अपनी कपास और गन्ना और आटा और चावल हम एक्सपोर्ट करने की बजाय इंपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज द लेवल इस तरह की हमारी हुकूमतों ने दी है हमें। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप देख लेंगे, ये आपकी जो इन्फ्लेशन कितनी ऊपर गई है। ये सिर्फ पिछले 2014 से लेकर 2018 तक पीएमएलएन की गवर्नमेंट रही तो इन्फ्लेशन कितनी नीचे आई, यानी कि वो 8.6 से लेके 2018 तक 4.7 पे ले आए थे, और फिर इमरान खान साहब के देखे में डबल डिजिट पे चला गया है। और ये डबल डिजिट यहाँ 2012 में था जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 11%, अभी फिर 2020 में ये 10.7% आपकी जो इन्फ्लेशन चलेगी। और अभी ये बता रहे हैं स्टैटिस्टिक्स थोड़ी कम हुई है, गो के यकीन नहीं है क्योंकि बहुत सारे फिगर्स जो है ये फच करते रहते हैं। इनकम आप देखें पाकिस्तान में लोगों की इनकम कितनी बढ़ी है, अभी डॉलर की प्राइस कितनी है, और ये जो फिगर्स हैं गवर्नमेंट ने दिए हैं अभी 2021 के, जी 1542 डॉलर्स हर बंदा पाकिस्तान में कमा रहा है। जबकि 2018 में जब इमरान साहब की गवर्नमेंट नहीं थी तो उस वक्त 1651 पाकिस्तान जो था पाकिस्तानी कमा रहा था, और उस वक्त जो डॉलर था वो 110 इतने का था। अभी आप देख लें कि डॉलर 160 पे 50 पे पहुंचा हुआ, और इनकम कितनी है, इनकम भी कम है। दैट इज वेयर वी स्टैंड नाउ। अब आ जाए जी करंट अकाउंट बैलेंस, थोड़ा टेक्निकल है, आई वुड लीव इट फॉर मेनी। और हाँ जी, वर्कर्स रेमिटेंस ग्रोथ, अभी वर्कर्स की जो रेमिटेंस ग्रोथ है ये बड़ी है, क्योंकि इमरान खान को एक एडवांटेज है कि बहुत सारे जो इनके बाहर लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान इमरान खान के चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान को हमें पैसे भेजने चाहिए या पाकिस्तान को पैसे भेजने चाहिए। तो रेमिटेंस पाकिस्तान में बहुत तेजी से ग्रो किया है। देखिए आपके 29% तक ग्रो कर गया। दैट यू कॉल हिम हिज क्रेडिबिलिटी, उनकी ऑनेस्टी है, जो भी आप इसको कह लें, लेकिन ये बड़ा है। और कोरोना की वजह से और ज्यादा बड़ा है क्योंकि बहुत सारे लोग, फैमिलियां बाहर थी तो वो पैसा पाकिस्तान भेज रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में कारोबार और चीजें बंद थी, तो ये भी काफी ज्यादा बड़ा है। ट्रेड डेफिसिट टू जीडीपी, ये भी स्टैटिस्टिक्स हैं, अगर आप देखना चाहें, आई वोंट एक्सप्लेन दिस बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए टेक्निकल चीज है। फिस्कल डेफिसिट हर दफे ही रहा है, ये देख ले, कोई पिछले 10 साल में पाकिस्तान में कभी भी ये नहीं हुआ कि जितना, अगर अभी ये 8 ट्रिलियन, अभी हम जो 8 ट्रिलियन का बजट है तो कमा हम हमारे पास है 5.8 ट्रिलियन। तो आप देख लें 3 वो कितना आपको दे रहा है, जो आपका बजट डेफिसिट कितना, फिस्कल डेफिसिट कितना आ रहा है, ये हमेशा ही रहा है और अभी भी रहा है। आगे आप जाके देख लें रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एज जीडीपी,
कभी भी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर कभी हमारे नहीं बढ़े। नेक्स्ट चले जाएं, ब्रेकअप ऑफ द जीडीपी, ये कह रहे हैं कि टैक्स से वाला रेवेन्यू कौन सा और नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा। इमरान खान साहब के तीनों सालों में आप देख लें कि कोई सीक्वेंस नहीं है। पिछले सालों में देख लें आपको सीक्वेंस नजर आता है। ये होता है कि जब इमरान खान एक नए पॉलिटिकल लीडर आए, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, मार्केट को पता नहीं था ये किस तरह मुल्क चलाएंगे, क्या होगा, तो इस तरह की चीजें होती हैं और बड़ा नुकसान हुआ है इनके एक नई गवर्नमेंट आने की वजह से पाकिस्तान में। और इसी तरह ये एक और है ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर एज ऑफ द जीडीपी। ये आप समझ लें कि करंट एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, आई वोंट एक्सप्लेन बिकॉज दिस अगेन टेक्निकल। डिफेंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक चीज है कि पीएमएलएन के टर्नओवर पिछले 5 साल में 2014 में हम 2.5% ऑफ द लगा रहे थे जीडीपी ऑन डिफेंस, जो कि बढ़ता बढ़ता पीएमएलएन के आखिरी साल में 3.3% ऑफ द जीडीपी चला गया। बट नाउ फिर अगेन इमरान खान साहब के पहले साल 3% था, फिर अभी ये कम हुआ 2.9% और अभी 1.6% फिर कम हुआ है। 1.6% ऑफ द जीडीपी है। दैट मीन्स के बिकॉज आईएमएफ ने ये कहा है कि आप अपने डिफेंस एंड पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो है उसको पैसा कम लगाएं। सेम इज ये एक और टेक्निकल पॉइंट है, आई विल नॉट गो टू सेविंग्स एज जीडीपी, एक और टेक्निकल पॉइंट है। डेट आउटस्टैंडिंग हमारा बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा डेट है। इसी वजह से तो 38% जो हमारा डेट सर्विसिंग में चला जाता है। आखिरी एक पॉइंट है, ये मोबाइल फोन सब्सक्राइबर पाकिस्तान में बहुत बढ़ गए। 182 मिलियन लोगों के पास टेलीफोन है, मोबाइल सब्सक्राइबर है 182 मिलियन। और ये ऑब्वियसली पैसा आया बहुत सारा, तो लोगों ने, टेक्नोलॉजी सस्ती हुई है एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज वेयर आई एंड दिस प्रेजेंटेशन, बट द पॉइंट इज के ओवरऑल अगर देखा जाए कि जो ये बेसिकली जो मैंने प्रेजेंटेशन ली थी, ये एक कंपनी है कैपिटल स्टेक। ये बेसिकली इनका काम ही ये है कि ये रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं, टेक्नोलॉजिकल फोकस करते हैं फाइनेंशियल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान को। अगर किसी ने देखना हो तो www.capitalstake.com से जाके देख सकता है। देन ये दो चीजें हैं व्यूअर्स जो मैं समझता हूं कि समझने की हैं कि टोटल आपका 8 ट्रिलियन बजट है। टोटल बजट आपने जो रेवेन्यू है वो 5.8 ट्रिलियन है आपका, और अब आप देख लें कि तकरीबन 2 ट्रिलियन का बजट फिस्कल डेफिसिट है। 38% आपका चला जाता है उस पे जो इंटरनल जो इंटरेस्ट पेमेंट्स पे चला जाएगा, और 16.25% डिफेंस को चला जाएगा, और बाकी जो पैसे बचेंगे 3.2 ट्रिलियन उसमें से टोटल में से वो चला जाएगा आपके सूबों को, और फिर बाकी गवर्नमेंट के पास इज लेफ्ट विद नथिंग। ऑब्वियसली एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट चाहिए। पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें कभी भी नहीं बढ़ रही, पिछले 2-3 साल से बिल्कुल स्टैटिक हैं, और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, करप्शन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो बड़ी ब्लीक इकोनॉमिक पोजीशन है। जिस चीज की हमें जरूरत है वो है इंडस्ट्री चाहिए, जिस चीज की जरूरत है वो है हमें एक फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट चाहिए, और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए जो इन्फ्लेशन ना होने दे। और पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें बेहतर हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ के सीपैक की वजह से पाकिस्तान में काफी बेहतरी आई। जो कारोबारी लोग हैं उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश की गई है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट के पास की काम नहीं थी, मिलिट्री भी इसमें आगे आई। और आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो है वो टाइम एंड अगेन ही कीप्स मीटिंग विद द बिजनेस कम्युनिटी को, उनको बताते हुए कि हम आपको कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी ठीक रहेगा, आप जितना मर्जी कारोबार करें और दुकानें बंद नहीं होंगी। जो लोग ब्लैकमेल करते हैं कि जी ये फला मार्केट बंद कर दें, मार्केट बंद नहीं होगी, बिजनेस एक्टिविटी चलते रहने चाहिए। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए मिलिट्री इज ऑल्सो हेल्पिंग द गवर्नमेंट के, ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। और जिस तरह सीपैक की सिक्योरिटी के हवाले से भी मिलिट्री की आई थिंक 2 डिविजन्स लगी हुई हैं। सो ओवरऑल एक जो सिचुएशन है दैट इज नॉट गुड, बट ये जो इस दफा 5.8 ट्रिलियन इकट्ठा हुआ है, टोटल जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, ये एक बड़ा नंबर था। लेकिन जिसको मैंने बताया कि ये प्राइस हाइक की वजह से भी एक चीज हुई है। तो इसमें और बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाह रहा था, ताकि मैं आपको सिर्फ जो मोटे मोटे स्टैटिस्टिक्स हैं वो बता सकूं, ताकि आपको एक्चुअली समझ आ सके व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ द बजट, और हो क्या रहा है और आइंदा क्या हो सकता है। सिचुएशन इज नॉट दैट मच बैड, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए पाकिस्तान में, और उसमें जो इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं कर रही, वो सियासी जमातों के साथ काम नहीं कर रही, वो अपनी ही
और जिन्हों पंजाबी कहते हैं ना, डेढ़ इंच दी मंजी डाक बैठे ने, और वो समझते हैं कि मैं जो मर्जी करूं, मुझे कोई पूछ नहीं सकता, ये वो। और एक अच्छा पॉलिटिकल कंसेंसस जिसे हम मिसाके मुइशत कहते हैं, वो होना चाहिए, जो कि नहीं है। लेट्स होप वे पाकिस्तान स्टैंड्स इन कमिंग डेज एंड टाइम, बट दिस वाज ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।